Hello बच्चों, how are you? I think all of you will be fine and taking care of yourself and also of your studies. बच्चों आज थोड़ा सा जिस वीडियो को मैं आपके लिए अपलोड करूँगा वो एक एनडीए से रिलेटेड होगी और मेरी कोशिश होगी जब तक कि एनडीए का पेपर हो तब तक मैं आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल करा दूँ। मेरा और आपका मिलजुल करके एफर्ट होगा और अगर आप वो करते रहेंगे तो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वीडियो को देखना ज़रूर पड़ेगा शुरुआत से लास्ट तक। ये मैंने क्या लिख रखा है, सेट्स, ये एनडीए का है, एक टॉपिक है जो कि एनडीए में कंसीडरेबल है और बेसिक क्लास 11th का पहला चैप्टर है। तो बच्चों जो एनडीए के लिए फॉर्म फिल करेगा उसको सेट्स के कुछ तो बेसिक कंसेप्ट्स आते होंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया ब्रैकेट में कि मैं आपको ये किसके लिए अपलोड कर रहा हूँ, एनडीए के लिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट एनडीए का फॉर्म फिल कर रहा है, मैं कह रहा था अभी, वो एटलीस्ट कुछ तो जानता ही होगा कि सेट्स क्या होता है, सबसेट्स क्या होता है और जो है बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं सेट्स के, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, नल सेट, है ना। ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में उसको जानकारी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर ये उसको नहीं जानकारी है तो जो मैंने क्लास 11th के लिए वीडियो अपलोड कर रखी हैं आप वहाँ पर पहुँचेंगे। तो हम इसमें आपको बताएंगे कहाँ से शुरुआत करेंगे कि लॉज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स। यानी पहले हमने क्या लिखा कि एक बेसिक कंसेप्ट है कि लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। तो बच्चों यूनियन होता क्या है कि अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं तो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which are either belongs to A और belongs to the B, ठीक है। और यूनियन में हम क्या लिख लेते हैं कि A और B लिखा करते हैं, A और B, ठीक है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं A प्लस B, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लॉज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स कि मान लो कि हमने मान लिया कि लेट A, B एंड C और 3 सेट्स, हमारे पास क्या हैं, ये 3 सेट्स गिवन हैं। तो हमारा पहला लॉ क्या होगा कि नंबर 1 हमने लिखा कि ए यूनियन, ये यूनियन का साइन है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा। सेकेंड लॉ हमने लिखा कि ए यूनियन या यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनियन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। थर्ड लॉ अगर हम लिख लें तो क्या हो जाएगा कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा। फोर्थ लॉ हमने लिख दिया क्या कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर ए बी सी 3 लिख रखे हैं तो एक और लिख लिया इसमें कि ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी, तो दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ब्रैकेट लगा लें, और यूनियन ऑफ सी। यानी ये कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव भी हुआ करता है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए है कि लॉज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स है। यूनियन क्या होता है ये मैंने आपको बोला है कि व्हाट इज द यूनियन, ठीक है। Pause the video and copy it. Then we have write the second condition, the laws of the intersection of sets. Laws of intersection of sets, ठीक है। इंटरसेक्शन का बच्चों क्या साइन होता है, ये उल्टा यू जैसा बना होता है और
जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है बेसिकली, कि अगर हमारे पास ए एंड बी दो सेट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इसको हम क्या रीड आउट करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स इन ए एंड आल्सो इन बी। मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो ही किस में आते हैं, वो कॉमन एलिमेंट्स हमारे होते हैं इंटरसेक्शन में। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा कि हमें लॉज के बारे में बताना है, तो हमने लिख लिया कि लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। हमारे पास क्या है, 3 सेट्स हैं। तो 3 सेट्स हैं तो पहला लॉ हमारा क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू, फाई बच्चों क्या होता है, फाई इज ए नल सेट या वाइड सेट। ठीक है, या तो नल सेट मान लें, वाइड सेट मान लें, एम्प्टी सेट भी मान सकते हैं, तो वो फाई होता है। सेकेंड हमने क्या मान लिया कि यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट का साइन है, और इंटरसेक्शन ऑफ क्या मान लें कि ए, तो ए आएगा। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट हमने कंसीडर किया इसमें कि ए इंटरसेक्शन ए दिस इज इक्वल टू ए। फोर्थ लॉ जो होगा इसका वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी ये भी कॉम्यूटेटिव होता है। और फिफ्थ इसका लॉ क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन और किसके इंटरसेक्शन मान लें कि बी इंटरसेक्शन सी दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ऑफ सी के इक्वल होगा। सो दीज आर द सम लॉज ऑफ द intersection of the sets. Okay, pause the video and copy it, then we have to write the next. It's a very important and some always creates the confusion towards the students, the laws of the difference of the sets. Laws of difference of sets. ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस ऑफ द सेट्स में मान लो कि हमने क्या बना लिया कि a माइनस बी, हमारे पास a और b दो सेट्स हैं, तो a माइनस बी यानी डिफरेंस इन सेट्स होता क्या है बेसिकली, इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू इन a बट नॉट in b। यानी a माइनस बी उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं है, उनको हम A माइनस बी कहेंगे। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B ये किसके इक्वल होगा, और इस बार के इक्वल लिख सकते हैं। और मैं क्या लिख सकता हूँ कि A इंटरसेक्शन ऑफ B डैश। ठीक है, वेन डायग्राम भी बनाया जा सकता है इसका, तो बहुत सारे तरीके से इनको लिखा जा सकता है। b माइनस ए क्या हो सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि b इंटरसेक्शन ए का डैश। जैसे सपोज कर लो एक हमने वेन डायग्राम बनाया, यहाँ पर ये दो सेट्स बना लिए, एक a है एक b है। ये वाला जो पार्ट होगा वो a माइनस बी है, ये वाला पार्ट जो है वो a इंटरसेक्शन b है, और b वाला ये वाला पार्ट है b माइनस ए। मतलब a माइनस बी का मतलब ओनली ए। ठीक है, थर्ड वाला हमने लिख लिया क्या कि a माइनस बी और इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होगा, सॉरी a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ, इसको हटा देते हैं, a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a। ऐसे ही फोर्थ वाले में क्या लिख सकता हूँ कि वो b माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, फिफ्थ हमने लिख लिया कि a माइनस बी इज इक्वल टू a विच अप्लाई दैट कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई के इक्वल होगा। सिक्स्थ लिख लिया कि a माइनस बी यूनियन ऑफ b इज इक्वल टू a यूनियन b के इक्वल होगा। बच्चों जो माइनस वाला कंसेप्ट है यानी डिफरेंस वाला कंसेप्ट है
वो थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट है और एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। मतलब रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे तो नहीं, लेकिन होते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, तो उनमें से हम कुछ एक लिखेंगे और फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम जहाँ पर कहीं यूज होगा वहाँ पर हम आपको बताते रहेंगे। क्या है कि ये ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। 9th पार्ट लिख लिया कि ए माइनस क्या लिख लें कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी। ठीक है। 10th वाला लिख लिया हमने क्या कि ए माइनस क्या लिखा जाए कि बी यूनियन सी दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी और इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस सी। ठीक है। 11th लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये ए लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी। एक और लिख देते हैं सिमेट्रिक सेट्स के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हमारा डेल्टा जैसा बना ट्रायंगल जैसा, ये सिमेट्रिक सेट्स के लिए है। ये क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी और सिमेट्रिक टू द ए इंटरसेक्शन सी। या फिर और क्या हो सकता है कि ए सिमेट्रिक सेट बी दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी और यूनियन ऑफ बी माइनस ए। फिर for the video and copy it, then we have write the some more concepts related to this। बच्चों दो बहुत ही important concepts होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है। तो वो डिमॉर्गन्स लॉ हमारे क्या होते हैं, हमारे क्लास 11th की बुक में थे ये मॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ बच्चे क्या होते हैं कि ए यूनियन बी और इसका डैश लगा दिया तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश दिस इज इक्वल टू ए डैश और यूनियन ऑफ बी डैश। फिर बच्चों एप्लीकेशन ऑफ द सेट्स द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मान लो कि एप्लीकेशन ऑफ द सेट्स के कुछ फार्मूले लिख लेते हैं कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सभी को मालूम होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो के लिए है। ठीक है। इसको और फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। क्या लिखा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ठीक है। फिर एक एन ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एन ए माइनस बी प्लस क्या लिख लें कि एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। एन बी इज इक्वल टू क्या है कि एन बी माइनस ए, ये ब्रैकेट है, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्टली वाले कि एग्जैक्टली ए रीड करता है, बी रीड करता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए हम आपको क्या बताएंगे कि एक वेन डायग्राम के थ्रू हम आपको बताएंगे, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, एक लिख देते हैं कि एन ए ओनली, क्या लिखा, ए ओनली। तो ये बराबर किसके होगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक है। एक और लिख देते हैं कि एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश दिस इज इक्वल टू एन, और ये यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी और यूनियन ऑफ सी। ठीक है।
तो बच्चों ये क्या थे कि कुछ ऐसे फार्मूले थे जिनको कि हमने यूज करना ही करना है, और ये एनडीए के पेपर को सिंप्लीफाई करने में आपको हेल्प करेंगे। मैं आगे की वीडियो में कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, और इन फार्मूलों को आपने बारीकी से पढ़ना है और समझना है। अगर कोई फार्मूला समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है बच्चों कि कमेंट बॉक्स में जा कर के, और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि सर ये फार्मूला समझ में नहीं आया, तो मैं आपको क्या करूँगा कि उसको किसी एग्जाम्पल के साथ में फिर से समझाऊँगा। ओके, तो इसमें इतना ही। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।